तो अभी जो मार्केट करेक्शन स्टार्ट हुआ है उसमें अगर आपका जो पोर्टफोलियो पे हर दिन 1 या 2% नीचे जा रहा है तो भाई ये तो अभी शुरुआत है। क्योंकि अभी जो 2026 का मार्केट करेक्शन है वो हिस्ट्री का वन ऑफ द सबसे बड़ा क्रैश भी बन सकता है, ऐसा ही कुछ। अच्छा, ये अभी मैंने कैश लिख दिया, ये मार्केट क्रैश होगा वो भी बन सकता है, ऐसा ही कुछ इकोनॉमिक्स का कहना है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस टाइम पे आखिर करे क्या, सब कुछ बेच के मार्केट से निकल जाए, या फिर जो भी लॉस हो रहा है उसको और होल्ड करे, या फिर क्या और ज़्यादा बाई करे। क्योंकि मार्केट क्रैश में भी कभी कभार काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो इस टाइम पे क्या करना आपके लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में बात कर दिए। देखिए, आगे आने वाले टाइम में जो भी या जितना बड़ा मार्केट क्रैश होगा उसमें आपका पोर्टफोलियो कितना ज़्यादा नीचे जा सकता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इस मार्केट क्रैश में आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो डिपेंड करेगा आपकी सिर्फ एक कॉन्शियस डिसीजन के ऊपर। मार्केट में लॉस प्रॉफिट ज़्यादातर टाइम लक के ऊपर नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेटेजिक कॉन्शियस डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में मेरा सिंपल से यही मोटिव है कि वीडियो के एंड तक आपको ऐसे कुछ टिप्स या स्ट्रेटेजीज सिंपल वे में समझा दूँ जो कि वीडियो के बाद तुरंत एक्शनेबल है और आप अपने पोर्टफोलियो के साथ में वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ताकि आपका जितना भी लॉस हुआ है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे आने वाले लॉस को आप बिल्कुल 100% तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और स्टॉक रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले चले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई समझ लेते हैं कि आखिर मार्केट नीचे गिर क्यों रहा है। ठीक है, तो अगर आप उसको प्रिवेंट करना चाहते हैं तो समझना ज़रूरी है कि मार्केट आके नीचे क्यों गिर रहा है। तो देखिए, इसके तो मल्टीपल रीजंस है। तो सबसे बड़ा रीज़न हम सभी को पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, और इसका और एक रीज़न है जो कि है वैल्यूएशन। इस टाइम पे इंडियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और एक मार्केट काफ़ी लंबे टाइम तक ओवर वैल्यूड नहीं रह सकता, उसको नीचे आना मैंडेटरी है। अब जो है टेरिफ थ्रेट्स तो है ही, साथ में ट्रम्प कुछ भी कर रहा है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल से लोगों का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करने के लिए वो लिटरली कुछ भी कर रहा है। ग्रीनलैंड या फिर आप वेनेजुएला अटैक कह लो, वो लिटरली कुछ भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल अनसर्टेनिटी, क्रूड ऑयल के प्राइजेस और गोल्ड सिल्वर काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा रहा है। और गोल्ड और सिल्वर के जो ऑल टाइम हाई यहाँ पे प्राइजेस है वो यहाँ पे काफ़ी बड़ा रेड इंडिकेटर है। क्योंकि जब भी हिस्ट्री में गोल्ड और सिल्वर इतना ज़्यादा ऊपर जाता है, ये एक मेजॉरिटी टाइम पे, हमेशा नहीं होता लेकिन एक क्लियर इंडिकेशन होता है कि मार्केट आप कितना नीचे गिर सकता है, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक 2 या 3 साल में कभी ना कभार मार्केट 5 या 10% नीचे आ ही जाता है अपने ऑल टाइम हाई से, इसको करेक्शन कहा जाता है। लेकिन दिस टाइम दिस मे बी द बिगेस्ट क्रैश दैट यू हैव एवर फेस्ड। ये भाई करेक्शन नहीं है, ये काफ़ी बड़ा क्रैश भी हो सकता है, ऐसा ही कुछ काफ़ी बड़े इकोनॉमिक्स का कहना है। अब ये चीज़ LAMF, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, आप में से 80% लोगों को इसके बारे में पता नहीं होगा, और जिसको पता नहीं है आई मीन जिसको पता भी है वो लोग इस पावरफुल चीज़ का यूज़ भी नहीं कर रहे हैं। आई मीन ये चीज़ सभी को पता है कि अपनी म्यूचुअल फंड से अगेंस्ट में आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन ये जो टूल है भाई काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसको अगर आपने सही तरीके से यूज़ करना सीख लिया तो भाई आप मार्केट से काफ़ी ज़्यादा पैसे बनाओगे। एट द सेम टाइम आप जितने भी लॉसेस आपने किए हैं उसको आप तुरंत उसी पॉइंट पे आप उसको स्टॉप कर सकते हो। अब ये जो छोटी सी चीज़ है वो आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ। हालांकि इसके ऊपर डेडिकेटेड आधे घंटे की वीडियो बन सकती है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिंपल से ये समझ लो, ये जो टूल है लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड, ये मार्केट की या इन्वेस्टर की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जब भी आपका स्टॉक नीचे जा रहा होता है तब आप क्या करते हो, उसको सेल कर देते हो, क्योंकि आपको दिखती है और अपॉर्चुनिटी के लिए चाहिए पैसा। तो आप क्या करते हो, लॉसेस में ही सेल करके जो पैसा मिलता है उसको नए स्टॉक में लगा देते हो, जिसकी वजह से आपका जो टेम्पररी लॉस है वो परमानेंट लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको रिकवर करने का आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये LAMF यानी लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कंप्लीटली सॉल्व कर देता है। ये क्या करता है, आपकी जो लॉसेस है या जो अभी स्टॉक्स है वो नीचे जा रहा है उसको एज ए
प्लेज यूज़ करते हैं, एज ए कोलेटरल यूज़ करता है, जिससे आपको लोन मिल जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और जो लोन आप अपने बाकी जो अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो लॉक है, आई मीन आपका जो लॉस है वो यहाँ पे प्रिवेंट हो जाता है। साथ में आपका जो नया अपॉर्चुनिटी है वो उसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे रहते हैं। तो ये कैसे करना है, अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो इसके ऊपर आपको डेडिकेटेड काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएगा, लेकिन ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है जिसको हमें यूज़ करना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये समझते हैं कि आखिर इन्वेस्टर्स पैसे लूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझोगे कि पैसे इन्वेस्टर लूज़ कैसे करते हैं तो आप खुद को आई मीन अपने पोर्टफोलियो को बचा ही नहीं सकते। तो देखिए मार्केट में या इन्वेस्टर को नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन जब उनका खुद का पोर्टफोलियो नीचे जा रहा होता है तब वो क्या करते हैं, पैनिक सेलिंग कर देते हैं, तब कोई भी नॉलेज काम नहीं आती। इस जो पूरा स्लाइड है उसको आप एज ए चेकलिस्ट लीजिएगा। तो सबसे पहली बात, पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए, मार्केट कितना भी नीचे जाए, आपको पहले एनालाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है क्या करना है। आपको यहाँ पे डेटा के बेसिस पे डिसीजन लेना है, ना कि इमोशन के बेसिस पे। दूसरा है द एफएनओ ट्रैप। हर दिन 1 या 2% तो मार्केट नीचे जा ही रहा होगा, तो आपको ये लग रहा होगा सेल बाय कर लेते हैं प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन भाई जिस दिन आप सेल बाय करोगे उसी दिन मार्केट ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट जो है वो रिटेल ट्रेडर के अगेंस्ट में काम करता है। जो ऑप्शन सेल करते हैं ज़्यादातर प्रॉफिट उन्हीं को होता है। सेबी का भाई ऑफिशियल डाटा है 90% ट्रेडर्स लॉस ही करते हैं, और अगर आप सोचोगे कि आप उस 10% ट्रेडर्स में आ जाओगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम ट्रेडर्स नहीं, यहाँ पे इस चैनल में ज़्यादातर हम इन्वेस्टिंग की ही बातें करते हैं। ब्लाइंड हाइप, इस टाइप पे लिटरली हर एक यूट्यूबर आपको यही बोलेगा कि रेलवे ले लो भाई, डिफेंस स्टॉक्स ले लो भाई, वो ओवर वैल्यूड जोन में है तो वो लेने का अभी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो स्टॉक्स अपने लिए है उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे। अब कुछ सेफ्टी रूल्स हमें यहाँ पे मानने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जब हमें काफ़ी ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब भी हम लेवरेज लेंगे, अदरवाइज बिना रिवॉर्ड के उतना ज़्यादा रिस्क लेने का कोई यहाँ पे सेंस बनता नहीं है। दूसरा है द स्लीप टेस्ट। जनरली इन्वेस्टिंग किया जाता है पीस के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, लेकिन अब ऐसे इन्वेस्टमेंट से हमेशा दूर रहिएगा जो कि आपको रात में सोने ना दे, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट से हमें दूर रहना है। इमरजेंसी फंड, देखिए मार्केट में जितना भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया होगा दे आर सब्जेक्ट टू वॉलेटिलिटी। एक इमरजेंसी फंड आपके पास हमेशा होना चाहिए, ताकि जो पैसा आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है वो अगर ज़ीरो भी हो जाए तब भी आपका जो इमरजेंसी फंड है वो वैसे का वैसा ही रहे, और इसके ऊपर स्टॉक मार्केट में कोई भी इम्पेक्ट नहीं होना चाहिए। ये जनरली डेप्ट फंड या एफडी, इसको आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ आपके बिल्कुल क्लिक होने चाहिए, तब भी आप पूरा सेफ्टी के साथ मार्केट में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जो यहाँ पे आपके पास कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे आएगा। अब ये जो चीज़ें ना भाई, ये कुछ लोगों को बिल्कुल रोड पे ला देती है और कुछ लोगों को बिल्कुल फॉर्च्यून बना देती है। तो ये सारा चीज़ इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो 1992 में जो हर्षित मेहता स्कैम है उसके टाइम पे कुछ लोग बिल्कुल लिटरली रोड पे आ गए थे और कुछ लोगों ने फॉर्च्यून बना लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल मार्केट जब क्रैश हुआ था, जब सब लोग सेल कर रहे थे तब उन्होंने बाई किया था। दूसरा है 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस। भाई आपको क्या करना है यार, अभी जो भी आपके पास जैसा भी स्टॉक या जो भी म्यूचुअल फंड है, आपको पैनिक सेलिंग नहीं करनी है, आपको वेट करना है। जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, सब लोग सेल कर रहे होंगे, तब आपको क्या करना है, न्यू पोजीशंस ओपन करना है। तभी आप उसका, अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आप बॉटम तो कोई नहीं पकड़ सकता, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर देते तो आपको ये जो पूरा आप है वो यहाँ पे आपको उसका बेनिफिट देखने को मिल जाता। कोविड-19 में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन काफ़ी लोगों ने इसको यूज़ नहीं किया। अब वैसा ही अपॉर्चुनिटी आपको 2026 में भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है, फिर ऐसे ऐसे जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और यहीं पे दोस्तों आज की इस वीडियो की एंड हो जाती है। आई होप ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।